एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी IQ। मेरा नाम नानकी बवेजा है एंड स्टूडेंट्स, कल के सेशन लेने के बाद जहां पे हमने बात करी थी कि 7 मिस्टेक्स दैट यू शुड नॉट कमिट बिफोर गोइंग टू UPSC CSE एग्जाम विच इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 5th of June। उसके बाद मेरे पास बहुत सारे डाउट्स आए, लेकिन एक डाउट यहाँ पे मैं लेना चाहूंगी जो कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स ने पूछा था, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही डाउट था एंड इट्स वेरी ऑब्वियस इस टाइम ये चीजें मन में आना। एंड वो डाउट था कि मैम इस बार का जो कट ऑफ है वो कितना जाएगा, क्योंकि अभी रिसेंटली UPSC ने अपना इंटरव्यू का रिजल्ट डिक्लेयर किया और उसमें साथ ही साथ उन्होंने जो इस बार का कट ऑफ रहा था प्रीलिम्स का वो भी अनाउंस किया। तो उसके बाद स्टूडेंट्स में काफ़ी डायलेमा है, काफ़ी फिक्स में है स्टूडेंट्स कि इस बार क्या कट ऑफ रहेगा। अगर पास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के ट्रेंड देखें तो कट ऑफ जो है वो नीचे होता जा रहा है, तो इससे क्या हम एक ट्रेंड मान लें कि इस बार भी क्या कट ऑफ नीचे जाएगा। सो पहले बात करते हैं कि एक बार कट ऑफ की लिस्ट देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि क्या हमें इसके बारे में सोचना भी है और अगर सोचना है तो किस हद तक सोचना है। सो लेट अस जस्ट गो थ्रू the passing marks which have been announced by UPSC in the previous few years. So if we talk about 2015 में कट ऑफ क्या था 107.34 एंड उसके बाद 2016 में अगर आप देखें तो कट ऑफ 1116 तक गया था एंड आफ्टर दैट इफ यू सी 2016 के बाद इट हैज बीन ग्रेजुअली डिक्लाइनिंग 105, 98, 98, 92 एंड दिस ईयर इट हैज बीन 87 अराउंड, जो कि अगर आप देखेंगे तो ये कुछ सालों से नीचे आ रहा है। तो क्या इस साल हम एक्सपेक्ट करें कि अराउंड 80 to 85 जाएगा, और अगर 80 to 85 जाता है तो मतलब हमें सिर्फ समवेयर अराउंड 40 to 45 क्वेश्चंस के बीच में अगर हम अटेम्प्ट कर लें एकदम सही तरीके से तो हमारा पेपर जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो क्या हमें इस अप्रोच के साथ जाना चाहिए, क्या ये स्ट्रैटेजी रख के हमें संडे को पेपर देने जाना चाहिए? सो इफ यू आस्क मी, माय आंसर इज नो। स्टूडेंट्स, UPSC इज ऑल टुगेदर, अगर आप ये दो वर्ड्स देखें, इट इटसेल्फ सेज इट इज टोटली अनप्रेडिक्टेबल। अनप्रेडिक्टेबल कैसे, इसको थोड़ा सा सब्सटैंशिएट कर लेते हैं। अगर आप पिछले साल का पेपर उठा के देखोगे जो 2021 का प्रीलिम्स था, स्पोर्ट्स पे क्वेश्चन आ गया, इंडेक्सेस में से एक भी क्वेश्चन नहीं, स्कीम्स में से भी एक क्वेश्चन नहीं। एंड इंडेक्सेस एंड स्कीम्स हम आपने देखा है कि कितना ज़्यादा याद करते हैं। फैकल्टीज़, आपकी मेंटर्स भी बोलती हैं कि प्लीज़ पे एक्स्ट्रा अटेंशन टू द इंडेक्सेस रिलीज्ड बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस। 2020 की बात करें तब वहाँ पे भी एक इंडेक्स नहीं। तो क्या हम मान लें ये ट्रेंड स्टैब्लिश हो रहा है? नहीं, ये अपने आप में इसको हम एक ट्रेंड नहीं बोल सकते। एंड सो इज विद दिस केस, जब वहाँ हम कह रहे हैं कि वो ट्रेंड नहीं है, अब अगर हम कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स का क्वेश्चन पिछले साल आया है, क्या इस साल भी हम एक्सपेक्ट करना चाहिए? नो, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ 1 ईयर वी कैन नॉट कंक्लूड दैट कि ये एक ट्रेंड स्टैब्लिश हो गया और अब से हम सारी स्पोर्ट्स की न्यूज़ भी पढ़ेंगे। पर एट द सेम टाइम वी डू नॉट मीन दैट कि स्पोर्ट्स को ऑल टुगेदर इग्नोर कर देना, क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट द जनरल अवेयरनेस विच इज़ बीइंग चेक्ड ओवर देयर। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक कि क्या हमें कट ऑफ के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मैम बहुत टेंशन हो रही है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, इतने मॉक्स दे लिए, लक्ष्य सीरीज भी देख लिए, रिवीजन भी कर लिया है, तो क्या करें, एंग्जाइटी कम ही नहीं हो रही है। तो स्टूडेंट्स, आई नो दैट इट इज़ वेरी ऑब्वियस। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ही ऐसा हो रहा है कि आप एंग्जाइटी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, बिलीव मी ऑन दिस स्टूडेंट्स, जब हम फैकल्टीज जब स्टूडेंट्स की तरह अपेयर करते थे या और भी स्टूडेंट्स हैं, सब इसी तरीके से बिहेव करते हैं। इट इज़ वेरी नॉर्मल टू फील एंग्शियस, इट इज़ वेरी नॉर्मल टू फील टेंस्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जब अब से सिर्फ 4 दिन रह गए हैं पेपर के लिए। तो इट इज़ ओके, हम समझते हैं, दैट इज़ वेयर वी कम अप विथ सच इंटरेक्शन विद ऑल ऑफ यू, जहां हम आपको बताएं कि इट इज़ ओके टू वरी। चिंता करना ठीक है, क्योंकि हम सबको चिंता होती है, हमने 1 साल की मेहनत करी है, कई बच्चे 1 साल से भी ज़्यादा इस चीज़ में लगे हुए हैं। बट आपको अगर जब भी आप ऑफ ट्रैक जाते हो तो ऑफ ट्रैक से आपको ट्रैक पे लाने का काम किसका है? वो हमारा है। और इसलिए ये इंटरेक्शन मेरे को लगा कि आप लोगों से मुझे बात करनी चाहिए, बताने के लिए कि प्लीज़ कट ऑफ के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, बिकॉज दिस इज नॉट इन आवर हैंड्स। आपको नहीं पता कि इस साल कट ऑफ अगर 85 या 87 था तो अगले साल कितना जाएगा। आपको किस चीज़ पे फोकस करना है? फोकस उस चीज़ पे करना है जो आपके हाथ में, और आपके हाथ में इस टाइम क्या है? आपके हाथ में आपके नोट्स, जो मेहनत जो आपने 1 साल से
करंट अफेयर्स के वीडियोस देख के, न्यूज़पेपर पढ़ के, सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाए हैं जो एंड मोमेंट के लिए, वो आपके हाथ में है और आप सिर्फ उसी पे मेहनत कर सकते हैं और आपको करनी भी उसी पे चाहिए। फ्यूचर का सोचना छोड़ दीजिए कि उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो पेपर देख के ही डिसाइड होगा कि किस हिसाब से कट ऑफ जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। सो स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट, क्योंकि यूपीएससी इज ऑल टुगेदर अनप्रिडिक्टेबल। एंड अगर आपको थोड़ी सी भी एंग्जाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, इट इज ओके। दैट इज वेयर ऑल द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन विद ऑल आवर फैकल्टीज आर ओपन। हम आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी देते हैं, टेलीग्राम आईडी देते हैं। वो क्यों देते हैं? ताकि आप लोग हमसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सको। अगर कुछ भी स्ट्रेस फील हो रहा है तो उसको आके आप ओपनली एक्सप्रेस कर सको। पर एट द सेम टाइम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। इफ यू आर गिवन विद द राइट्स to contact the teacher, but you also have the responsibility, जो वो कह रहे हैं, जो faculties आपको बता रही है, you have to follow them, you have to adhere. And right now what your faculty is suggesting is कि please stop thinking about all of this. Stress है, होने दो, लेकिन पढ़ो, जो है उसको रिवाइज करो। जो गलतियां करी थी अपने मॉक टेस्ट में, फिर से जाके देखो कि वो वाली गलतियां हम अपने एग्जाम में तो ना कर दें। ऑल्सो स्टॉप मेकिंग कैलकुलेशंस विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ सीट्स। क्या फर्क पड़ता है कि सीट 450 है कि 650 है कि 850 है? पिछली बार सीट 650 अराउंड थी, इस बार समवेयर 850 अराउंड सीट्स है। तो क्या उससे आपकी स्ट्रैटेजी चेंज हो जाएगी? आप ये बातें अपने आप से पूछ के देखो ना कि अगर मान लीजिए गवर्नमेंट अनाउंस कर देती कि इस बार 700 सीट्स है, तो उससे कोई फर्क पड़ता आपकी? क्या आपको स्पेक्ट्रम नहीं पढ़नी पड़ती? क्या आपको लक्ष्मीकांत नहीं पढ़नी पड़ती? सेम वही सोर्स वैसे ही पढ़ने पड़ते, उतने ही विगर और रिगर के साथ मेहनत करनी पड़ती है और अब भी आपको वही करना है। सो स्टॉप डूइंग ऑल दिस कैलकुलेशन। ये सिर्फ एक दिमाग को आपके डाइवर्ट करके अलग ही स्फीयर में ले जाता है। ऑल टुगेदर आपका टाइम वेस्ट होता है एंड एंड में यू डू नॉट गेन एनीथिंग। इससे अच्छा तो आप सीसैट की प्रैक्टिस कर लीजिए 45 मिनट्स, आधा घंटा जो भी, बट उससे क्या होगा, आपका मोमेंटम तो गेन होगा और वहां पे जाके प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि वहां पे भी कैलकुलेशन फास्ट हो। बट थिंकिंग अबाउट दिस इज टोटली यूजलेस। छोड़ दीजिए। जो आपको फ्रूट्स देंगे, जो द थिंग्स दैट विल रीप बेनिफिट्स फॉर यू, प्लीज इन्वेस्ट योर टाइम ओवर देयर. Next is work on what you can do. I am sure even after the repeated reminders, repeated videos, repeated interactions, अभी तक आपने CSAT की strategy नहीं बनाई होगी. वीडियो भी डाला था मैंने how to approach the CSAT, but I can vouch on that कि अभी तक आपने एक दिमाग में ढांचा सा नहीं बनाया होगा कि पहले मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अटैक करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, या मैथ्स को मैं पहले अटैक करने वाला हूँ. सुना था वीडियो, मुझे पता है आप सबने अटेंड किया था वो सेशन, लेकिन एक खुद की स्ट्रैटेजी की किसमें मैं कंफर्टेबल हुई है. तो मैम ने अपना परसेप्शन एक तरीका बता दिया, लेकिन सबका अपना एक ओन स्ट्रैटेजी होती है, वो आई एम श्योर अभी तक आपने नहीं बनाई होगी. इन्वेस्ट टाइम देयर ना, वहां पे वो चीज पे करो जहां जिससे पता है कि हमारी गाड़ी आगे बढ़ जाएगी. सेम गोज फॉर दी पेपर 1. तो किस तरीके से मैंने आपको टाइम का डिवीजन बताया था, उन चीजों को अभी से अपनी मॉक टेस्ट जब दे रहे हो, अभी आई एम श्योर आप मॉक टेस्ट भी दे रहे होगे दिन में एक, तो उन चीजों को वहां प्रैक्टिस करो ना कि जैसे ही हमने मॉक टेस्ट का पेपर देखा, डिवाइड किए 2 घंटे, फर्स्ट घंटे को भी डिवाइड किया कि शुरू के 15 मिनट या 12 से 15 मिनट में पेपर देख रहा हूं. उसके बाद मैंने वहीं डिसाइड कर लिया कि ये क्वेश्चन मेरे शॉर्ट वाले हैं एंड नेक्स्ट आई एम मूविंग ऑन टू जो क्वेश्चन जहां पे मुझे गेस टेक्निक्स अप्लाई करनी है. तो ये प्रैक्टिस करो ना, अभी भी 3 दिन है, प्रैक्टिस करो अपने आप. 4th डे आप वहां जाके यही तरीके से अप्रोच करोगे. डू व्हाट यू कैन डू व्हाट इज इन योर हैंड्स, डू नॉट गो फॉर द थिंग्स विच इज नॉट in your control. So stop doing that. This is all sort of distraction जो इस टाइम डेफिनेटली किसी भी स्टूडेंट के दिमाग में आएगी. We as faculties wholeheartedly accept this thing कि ऐसा होता है. This is very human कि आपको ये चीजें फील हो, आप इनके बारे में सोचें. But it is okay. That is where the role of the mentor comes in, right? कि हम आपको बताएं कि आप सोच रहे हो, 5-6 मिनट सोच लो, बट फिर से जो मैम बता रही हैं उस पे वापस कि मैम ने बोला था स्ट्रैटेजी रिवाइज करनी है, स्ट्रैटेजी बनानी है, उसको इम्प्लीमेंट करना है. उसके बाद हमें ये देखना है कि हमने मॉक टेस्ट में जो गलती करी थी वो जाके वापस ना कर ले.
पहले से एडमिट कार्ड निकाल के रखना है। टाइम कहाँ है हमारे पास ये सारी चीज़ें करने का? कैलकुलेशन वो लगाएंगे जिन्होंने प्रिपरेशन नहीं करी। और आई कैन वाउच, आई कैन बेट, मेरे हर एक स्टूडेंट ने मेहनत करी है, उन्होंने वीडियोस देखे हैं, उन्होंने नोट्स बनाए हैं। कितने लोगों की उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई हैं, आपके पेरेंट्स की, इनफैक्ट आपके ग्रैंड पेरेंट्स, सब सोचने लग जाते हैं द मोमेंट वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग, उन्हें लगता है जी हमारा बेटा या बेटी तो IAS ऑफिसर बन गई। तो मेक श्योर दैट यू कॉन्कर दैट, यू कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। इवन इफ यू डू नॉट कम आउट, सो इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। उसी टाइम हताश नहीं हो जाना है कि यार ये वाली बातें अपन एग्जाम के बारे में बाद में करेंगे, हम ऐसा सोचे ही क्यों। हमें तो इस टाइम पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना है। ये सारी बातें UPSC करेंगी ना, कितना क्या कट ऑफ निकालना है, लेट्स लीव इट टू देम। वी शुड डू आवर जॉब एंड लेट देम डू देयर जॉब। सो विद दिस स्टूडेंट्स, आई वुड नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम। बस यही कहूंगी कि रिविजन करते रहिए, घबराइएगा मत, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके जाना है। यही सोचना है कि जितना मैंने पढ़ा था उसी में से ही मेरा पेपर आने वाला है। दूसरों को देख के घबराना नहीं है, रिस्ट वॉच पहन के जानी है, टाइम से पहुंच जाना है। हो सके तो एक दिन पहले सेंटर देखा ही है, एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट पहले ही, उसमें जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ दी हुई है उनको निकाल के फुलफिल करके रखना है। अपनी OMR शीट को साथ साथ भरना है। बस आप इतना सा कर लीजिए, कट ऑफ की टेंशन आप हम पे छोड़ दीजिए, कट ऑफ आपका क्लियर होगा ही होगा, ये विश्वास हम भी आपको दिला रहे हैं एंड एट द सेम टाइम आपको भी अपने आप को दिलाना है। एंड में जाते जाते एक छोटी सी बात आपको बोलना चाहूंगी। गुरबानी में एक लाइन लिखी हुई है कि सोचे सोच ना होवे जे सोची लखवार, सो विच मीन्स दैट it does not let you conquer the thing by thinking about it for the lack of the times। लाख बार सोचने से भी चीजें बदल नहीं जाएंगी, because it is not in your hands। do what is in your hands। आपके हाथ में जो क्या था, मैंने क्या बात करी थी, हमने क्या डिसाइड किया था, हमारे हाथ में नोट्स जो आपने बनाए थे, वो आपकी मेहनत है। बस उसी को हाथ में लेके चलिए और रिजल्ट की चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। उसके बाद भी अगर कोई डाउट आता है मन में, कोई तकलीफ है, देन प्लीज फील फ्री to contact us on my Instagram ID, either on the Telegram channel। हम आपके लिए हमेशा हेल्प के लिए रेडी है, 24/7 available for you। So all the best from my side and my Study IQ family। Thank you so much।